आप पिलो को भगवान मान, आप क्या करेंगे? पिलो को ले मेरे प्रभु है। आप जब तक हनुमान जयंती माता के सिंह सच्चे दरबार की जय। बाबा जी सरकार। बिल्कुल माता का महापर्व आ रहा है। देखो माता के लिए आज प्रारंभ से सवेरे से ही और बालाजी धाम में आप सभी का निमंत्रण भी, रामनवमी के दिन भी पालकी निकलेगी भगवान की, उस दिन भी भंडारा है, ठीक है। और हनुमान जयंती का तो महाभंडारा, अखंड भंडारा, सभी सादर आमंत्रित हैं। चूर बंद, चूर कर, घर परिवार नातेदार पड़ोस सबको ठाकुर जी बालाजी सरकार के आंगन में प्रसादी और भंडारा ग्रहण करके पधारे। 12 तारीख 12 अप्रैल शनिवार का दिन रहेगा और बालाजी धाम में परंपरागत अनुसार कई वर्षों से अखंड भंडारे का आयोजन होता चला। तो आप सभी श्रद्धालु चूर से होता है, सगे के संग, बेटी के संग, भानेज के संग, नाती के बहू बिटिया, पड़ोसी के संग, पीछे के संग, आगे के संग, बगल के संग, इधर के संग, ऊपर के संग, नीचे के संग, सबन कौन होता। अब चिट्ठी तो नहीं देना पड़ेगी, नोता मान लिया, अरे तो हाथ तो उठा दो। अब तो भाई तो मानेंगे कि नोता कब तो हमने, और ऐसा नाव नहीं मिलेगा तुम्हें कोई, जहां से बढ़िया नाव को नहीं मिलेगा तुम्हें। जे धोबी बन जाए, नाव बन जाए, पंडित बन जाए, ठाकुर बन जाए, अरे सुदामा बन जाए, अरे लकड़हारों बन जाए, महाराज ग्वाल बन जाए, जे गौ बन जाए, अरे बछड़ा बन जाए, जे गोपिकाएं बन जाए, गोपी बन जाए, अरे महाराज जे तो अजगर बन जाए, ये मत्स्य बन जाए, नरसिंह बन जाए, कच्छप बन जाए, जाकी लीला अपरंपार है। वो तेरी लीला का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू, तेरी लीला का ना पाया कोई पार के लीला तेरी। महाराज भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, जान ले उनको जानर हारा। अरे राम केवल प्रेम प्यार, जड़ भरत जी ने राजा के कहने पर भी ध्यान नहीं दिया। वे क्रोधित होकर जड़ भरत का अपमान करने लगे, तू जीते जी मरे के समान। भस्मी छिपी हुई, भस्मी में छिपी हुई अग्नि जैसे दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार तपस्या में लीन, ब्रह्म में लीन कोई भी संत महात्मा उसकी भक्ति दिखाई नहीं देती। एक बार पे राजा ने सिर टकरा गया तो वो क्रोधित हो गया, उसने कहा मैं रघु राजा हूं। महाराज और पालकी में बैठ गए और मैं रघुगण राजा हूं, अभिमान न किए। दोबारा कहीं फिर सर टकराया तो बोले मैं रघुगण राजा हूं। महाराज तुझे दंड दूंगा। राजा से न तो एक भी पैसा लिया और न नहीं उसका कुछ खाया, फिर भी वो मारने को तैयार। पैसा लेके पैसा दे, न तो राजा से पैसा लिया कार बनने का, न राजा का कुछ खाया, इसके बाद भी राजा मारने के लिए तैयार है। उन्हें मारने का राजा का क्या अधिकार है? भाई जिसने तुम्हारे घर में न जल पिया, न नमक खाया, न अन्न ग्रहण किया, न पैसा लिया, फिर ऐसे माने
न्यायक भक्त को आपको हमको मानने का क्या अधिकार? तब राजा अभिमानी था। राजा कैसा था? अभिमान। अच्छा, अभिमान आदमी का विनाश कराता है। अभिमान खतरनाक होता नहीं। अभिमान किसी भी बात का हो, सुंदरता का हो, धन का हो, बल का हो, ज्ञान का हो, अपनी को किसी भी वस्तु पर, इससे अभिमान से हमेशा बचना चाहिए। सहज, सरल, नम्र विनम्र, शीतल, वो महाराज मद मगध हो गया था। कुछ भी बोलने की भरत जी की इच्छा न थी। भरत जी कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्ट है, शरीर पुष्ट शरीर मेरा पुष्ट है। अच्छा, दुबलापन भी शरीर का धर्म है और दुबलापन भी शरीर का धर्म है। आत्मा को तो कुछ भी नहीं होता। आत्मा के लिए चाहे मोटा, दुबला, पतला, काला, पीला, दोहरा, नीला कुछ भी हो, वो तो शरीर है। ये राजा मेरे शरीर से बातें करता है, मुझसे नहीं कर रहा। भरत जी ने क्या कहा? ये राजा मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये मेरे शरीर से बात कर रहा है। अतः इसके साथ बोलना आवश्यक नहीं है, मैं मौनी रहूंगा। शरीर से कह रहा है कि मैं नहीं बोलूं। ये तो शरीर को कह रहा है मेरा मोटा, पतला, धोला है, मैं नहीं बोलूं। भरत जी फिर सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ भी मैं तो नहीं रखता। माने अगर मैंने कहीं जवाब दिया मेरा अपमान कुछ भी मैं तो नहीं रखता, किंतु मैंने जिसे उठाया है वो रघुगुण राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। मेरा कोई अपमान नहीं है, मुझसे परे इसने बुरा भला कह दिया, किंतु मैंने उसे उठाया। वो रघुगुण राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। लोग कहते हैं कि मां ज्ञानी जड़ भरत जी ने जिनको अपने कंधे पर उठाया वो भी नरकवासी हो गया। लोग कहेंगे कल मेरे लिए बात बन जाएगी कि जिसने जड़ भरत जी को अपने कंधे पर रख के उठाया था वो नरक में कैसे चला गया। आज आपकी बात लगी कि नहीं? आप बालाजी धाम ग्राम बरेठा में बैठने के बाद यदि कहीं नरकगामी बनते हैं तो बालाजी सरकार सोचेंगे कि भाई मेरे पास बैठने के बाद भी ये नरक भोगी कैसे बनते हैं। अरे अब तो हंस जाओ, मैं तो तुम्हारी बात कर इसमें मेरी मेहनत कम हो जाएगी। जड़ भरत जी कह रहे इस राजा को मैंने अपने कंधे पर उठाया है और अगर मैंने इसे कहीं पटका दचका और ये नरक में चला गया तो मेरी महत्वता खत्म हो जाएगी, मेरा सत्संग नष्ट हो जाएगा। लोगों के लिए उदाहरण बन जाएगा कि जिस राजा को भरत जी ने अपने कंधे पर उठाया था वो नरक को चला गया। जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महिमा। 25 साल से सत्संग, जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है, चाहे जो भी हो, किंतु राजा को जब मैंने अपने कंधे पर रखा है तो मैं उसका उद्धार भी नहीं करूंगा। गाली देने वाले को देने दो, उद्धार करना। बोले भले ही इसने मेरा मजाक, उपहास, मेरा अपमान किया, लेकिन इसके बाद मैंने इसको कंधे पर रखा है,
उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय कर लिया। इसको समझाइए। या उपदेश देना ही पड़ेगा। देखो क्या कथा मिली है। ये मेरे बाबा अपना मुंह खोल दिया, अब राजा को मैं उपदेश करूंगा। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए आज जड़भरत जी ने बोलना पड़ा। सत्संग की महिमा बढ़ाने के लिए सत्संग की महिमा कहीं कम न हो जाए, आज भरत जी को बोलना पड़ा। आज तक वे मौन रहे, राजा के लिए उन्हें दया आ गई। वैसे तो मौन रहते थे, बदलाया। अब तो आप जान ही सकते हो, संत बड़े दयालु। संत दयालु होते। मैंने प्रातः काल की कथा में ये कहा, मेरे बाबा राजा का कल्याण हो। कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा ही रहा है। उपदेश लेने के लिए दीन होकर जाना चाहिए। अहंकार में जा रहा हूं। बोल पड़े, तुम कपिल मुनि आश्रम में ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो, लेकिन ज्ञान किसके साथ कब कैसे लिया जाता है तुम ध्यान करो। तुम्हें दीन होकर जाना चाहिए। जबकि ये राजा तो अपना अहम साथ लेकर जा रहा है, अभिमान साथ लेकर जा रहा है। वो पालकी में बैठ, वो मेरे बाबा किसमें बैठ के? कोई पालकी में बैठ के किसी ऋषि के आश्रम में कोई जा सकता है क्या? राजा बन के कोई किसी संत के सामने उनका आशीर्वाद ले सकता है? राजा चक्रवर्ती दशरथ थे, जब उनके अंश नहीं था, बुढ़ापा आ गया, भौं के बाल पकने लगे, चौथापन आ गया, राजा दशरथ को चिंता हो गई, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, सारा क्षेत्र मेरे बस में है, लेकिन मेरे वंश को चलाने वाला अंश मेरे आत्मा है। उसी पल राजा दशरथ ने ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल अपने एक भिक्षुक की तरह राजा की तरह वस्त्र धारण नहीं किए थे, भिक्षुक की तरह वस्त्र धारण करके कोई साथ में नहीं, पैदल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम तक पहुंचे थे। पैदल नंगे पैर पैदल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे और वशिष्ठ जी राजा दशरथ का आगमन देखते ही भौचक के रह गए थे। आज क्या बात है, ब्रह्म मुहूर्त में चक्रवर्ती राजा बगैर महाराज रथ यात्रा के सैनिक वैद मुनि हकीम कोई साथ नहीं, अकेले राजन ने जाके साथ उस आश्रम में साष्टांग दंडवत किया, गुरु वशिष्ठ के चरण पकड़ लिए। राजन उठिए, क्या बात है, आज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आपका आगमन कैसे है? क्या कष्ट है? क्या कोई संकट आ गया राज पर? बोले महाराज, राजकोष भली भांति से आपकी दया से परिपक्व के भरा पूरा है, प्रजा भी आनंद में, एक पीड़ा है। आज व्यक्तिगत मुझे पीड़ा, मैं याचक बनके भिखारी बनके आपकी कुटिया में आया हूं, मेरा चौथा पल लग गया, मेरे बाल पक गए, मेरी भौं पक गई, मेरी दृष्टि थक गई, लेकिन मेरे वंश को चलाने वाला अंश आज तक मेरे आंगन में नहीं, मेरे वंश को चलाने वाला अंश मेरे आंगन में नहीं है। क्या चाहते हो? दयालु, दया करिए, कोई एक अंश दे दो जिससे राजा दशरथ का ये वंश। महाराज ऋषि तो पकड़ हो गए, बैठा राजा को बिठाला, जलपान कराया, चिंता छोड़िए राजा। भगवान वशिष्ठ जी ने दृष्टि डाली ब्रह्म पर और ब्रह्म से विनय पूर्वक
आराधना प्रार्थना करके गुरु वंदना करके और राजा दशरथ को वरदान दे दिया। बोले राजा एक नहीं चार चार खेलेंगे। एक की तो बात क्या है, चार चार सुत आएंगे। देखिए किसी आश्रम में किसी गुरु के पास, ब्राह्मण के पास, माता पिता के पास, सत्पुरुष के पास, महापुरुष के पास, माता बहन बेटी के चरणों में जाने पर आपका भाव विनयी होना चाहिए। विनयी भाव, दीनहीन महाराज, दीनहीन अर्थात आज से उसे महाराज वो अभिमान लेकर आया तो ऋषि उसे विद्या नहीं देंगे। जड़ प्रतिनिधि का जो तो अभिमान लेके आया है, वहां कपिल मुनि इसको नहीं मिले। आज से उसे अधिकारी में बनाऊंगा, मैं अधिकारी बना के पढ़ा के लिखा के तब भेजूंगा। महाराज रेगुण राजा भाग्यशाली है। भागवत के संत मितभाषी होते हैं, मिट्टीभाषी होते हैं। सुदामा भी बहुत कम बोलते थे, मौन रहते थे और माया का बंधन कटता है। आप मौन जितने रहोगे, कम बोलोगे, उतना माया का बंधन टूटे। सुदामा भी कम बोलते। आप ये समझ लीजिए महाराज, आपको बालाजी धाम में पढ़ाई जो पढ़ाई जा रही है, आप जहां भी जाओगे, जिससे भी मिलोगे, अगर सच्ची पढ़ाई पढ़िए तो आपकी पढ़ाई सफल हो जाएगी। मुझ जैसे संत का अपमान तो मैं सह लूंगा। बहुत देखो क्या कथा मिली हो मेरे बाबा, भाई मेरा अपमान कर दिया, मैं इसे बर्दाश्त कर जाऊंगा, किंतु परमात्मा से नहीं करेगा। कुछ समझ में आ रही है बेटा? मेरे बाबा, भगवान देखो अपना अपमान बर्दाश्त कर जाते हैं और उसके बाद अपने संतों की, भक्तों की सारी बात बना देते हैं। बना देते कि नहीं बना देते? यहाँ पर जड़ भरत जी वही कह रहे हैं, मुझे संत का अपमान कर लिया, मैं तो बर्दाश्त कर जाऊंगा, किंतु भगवान मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेल से दंड देंगे। बहुत गहरी बात है, मेरी बात को समझ लेना। किसी संत का, महात्मा का और पंचों का, माता का, बहन बेटियों का, पंचों ने जो मार्ग निर्धारित कर दिया, आपने कहीं पंचों के मार्ग को काटने की कोशिश करी तो आपको बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। बोलो सच्चे भगवान। तो मेरा कथा में कहना बेहतर है, और मेरे तो चारों तरफ आग लगी है मेरे भाई। आप इससे क्या चित्त भंग होता है ना? बुरा मत मानो। ये कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं यहाँ से, चित्त भंग होता है। और तुम समझदार होके क्या करके महाराज, हाँ प्रथम क्लास में पास होने की कोशिश में हो तुम, लेकिन आगे कोई थर्ड जगह पे आके नहीं। मुझ जैसे संत का अपमान तो मैं सह लूं, किंतु परमात्मा से नहीं करे, बे से दंड देंगे। ये सोचकर भरत जी को बोलने की इच्छा हो गई। ये सोचकर भरत जी की बोलने की इच्छा हो गई। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, राजा का कल्याण करने की उनकी इच्छा हो गई। देखो संत कितने कॉमन होते हैं। तुम्हारी इस कथा में कई बातें तुम्हारे सामने आ रही हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। संत कितने कॉमन होते हैं।
संत तुम्हारी बात को भी बना दे और तुमको समझा भी देते हैं। तुम्हारा जो नुकसान होता है तुम्हारे नुकसान को भी बचा ले जाए। मैं कोई कथा अपनी मनगढ़ंत नहीं कहता हूं, ये कथा आ रही है, सो बाबा ने कई बार करके तुम्हारे सामने रख दिया। राजा का कल्याण करने की मेरी इच्छा थी। बोले तो ऐसा बोले कि सुनने वालों का कल्याण, बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वालों का कल्याण। ऐसी कोई बात मत बोलो कि किसी का अपमान हो। वाणी ऐसी बोलिए सबको ले लुभाए, ऐसी वाणी। देखिए ये तो परमात्मा की पीठ में है। ये आपकी पीठ के विषय में बार बार यही कहूंगा, वो आप भी परमात्मा के प्रिय भक्त हैं। ये सुंदर वातावरण आपके पूर्व प्रारब्ध के अनुसार आपको प्राप्त होगा, नहीं तो हम कहां होते और तुम कहां होते, कोई ठिकाना नहीं। मुसाफिर हूं यारो, घर है ना ठिकाना, बस चलते ही जाना, चलते ही जाना। महाराज कथा में प्रसंग आ गया। महाराज कहां चल रहे थे भाई? बोलने के लिए राहुल राजा भाग्यशाली है। अरे बोलो तो ऐसा बोलो जिससे सुनने वाले का कल्याण हो जाए। जड़भरत जी कहने लगे, हे राजन, ये सत्य कि मैं कुछ नहीं, पर तुम्हारे कथन से न तो मेरी निंदा हुई है, मेरा कुछ भी बिगड़ा नहीं है, मेरी निंदा नहीं हुई, और नहीं मैं मेरा उपवास, मोटापन या दुबलापन तो शरीर का धर्म है। मोटापन और पतलापन ये तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। गोरे, काले, पतले, मोटे, लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, इसका परमात्मा आत्मा से कोई संबंध नहीं, शरीर का भाग है। हे राजन, मैं तो जीते जी मरा हुआ हूं। बोले राजन, मैं तो जीते जी ये मरा हूं। ऐसा जो तुमने कहा वो भी सत्य है भाई, हम तो जीते जी मरे पड़े, क्योंकि सारा जगत ही जीते जी है, जीते जी मृतमान है। ये सारा संसार जीते हुए भी मरा पड़ा है। ये सारा संसार जीते हुए भी मरा है। कैसे? कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन इनसे युद्ध कर, युद्ध कर, अर्जुन रोने लगे, घबराने लगे, कहने लगे ये मेरे दादा परदादा, मेरे पितामह, मेरे भाई, मेरे कुटुंबी, मेरे गुरु, मेरे मित्र, मेरे वंश के। अर्जुन ये तेरे कब से नातेदार है? इसी जन्म से। और मैं कब से हूं? वो जन्मों जन्मांतर से। तो बड़ा नाता किसका होगा? बोले मैं तो तेरे बाबाओं का भी बाबा, मैं तो तेरे बाबाओं का भी प्रबाबा, तो बड़ा नातेदार कौन होगा? फिर भी अर्जुन रोता है, कांपता है। बोले नहीं,
नहीं पार्थ नहीं। महाराज बोले मुझे दोष पाप लग जाएगा। तब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया। बोले देख जिनको तू कह रहा है ना ये मारे जाएंगे, देख मेरे ब्रह्मांड में